नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु में सनातन की बड़ी जीत हुई है। बहुत बड़ी जीत है ये। और सनातन को जो खत्म करने वाले थे उनको झटका लगा है, स्टालिन को झटका लगा है। क्या जो मद्रास हाई कोर्ट का फैसला है उसके बाद स्टालिन जेल जाएंगे? सनातन की ध्वजा तो फहरा गई। पूरा मामला क्या है, कैसे है, इन चीजों को समझेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट जो है महत्वपूर्ण होते हैं। तो दरअसल आपको ध्यान होगा कि 2023 में उदयनिधि स्टालिन जो उप मुख्यमंत्री भी हैं और एम.के. स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे हैं, और उन्होंने एक बयान दिया था और ये कहा था कि ये सनातन जो है वो डेंगू, मलेरिया, कोरोना की तरह है और इसको एरिडिकेट करना है, मतलब बिल्कुल जड़ मूल से खत्म कर देना है, मिटा देना है। यह बयान काफी हंगामा मचा था, तमाम चीजें हुई थी और मतलब स्टालिन ने इस ढंग से कोई फिर वापस नहीं लिया। ये बात जरूर है कि पूरे देश में जब हंगामा मचा तो उसके बाद उन्होंने ये बयान देना बंद कर दिया। लेकिन उस बीच में आपको ध्यान है कि अमित मालवीय जो बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख हैं, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और उदयनिधि स्टालिन पे काफी जमकर हमला बोला और बताया कि कैसे ये सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, तमाम चीजें कही। उसके बाद चूंकि अब उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ इस ढंग से आपने ट्वीट किया तो वहां एफआईआर दर्ज हो गई। उस एफआईआर का मामला जो है वो मद्रास हाईकोर्ट में चल रहा था कि हो या ना हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो एफआईआर तो है, उस पर मामला चला, लेकिन हाईकोर्ट की जो टिप्पणी थी और लगातार दो आई है, ये पहली बार नहीं है सनातन के पक्ष में। अभी 10 दिन पहले भी मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आया था और आपको ध्यान होगा कि वो जो मदुरई में दीपोत्थम जो है, स्तंभ है दीप का, और वहां पे दीप जलाने की अनुमति दी थी जो 100 साल से वहां पे नहीं मिल रही थी अनुमति। और हाईकोर्ट ने कहा कि दीप जलाने की अनुमति देनी होगी और ये जो सरकार कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, हो जाएगा और वहां पे जो सामाजिक जो है तनाव हो जाएगा, ये सब बहानेबाजी है रोकने के लिए। ये तुष्टीकरण है, तुष्टीकरण समुदाय को तुष्ट करने के लिए इस ढंग से रोक लगाया जा रहा है। अब जो ताजा फैसला है वो ताजे फैसले में जो कहा है उन्होंने हाईकोर्ट ने, और बहुत सख्त टिप्पणी की है, उसमें साफ साफ कह दिया है कि ये जो एरिडिकेट करने की बात कर रहे हैं सनातन को, ये जिनोसाइड है, नरसंहार है। ये मतलब सनातन का आप खत्म एरिडिकेट करने की बात, जड़ से मिटाने की बात कर रहे हैं, समूल नाश की बात कर रहे हैं। ये सामान्य टिप्पणी नहीं है और यह कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कर रहा है। राज्य का उप मुख्यमंत्री अगर कह रहा है, इसका मतलब आप कि जेनोसाइड की बात कर रहे हैं, मतलब हिंदुओं के नरसंहार की बात कर रहे हैं। और ये जो है कतई न संविधान के अनुकूल है और न इसे बर्दाश्त किया जाएगा। और यही नहीं, हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया कि ये कोई नई बात नहीं, ये पुराने समय से 100 साल से जो द्रविड़ कंजगम की जो शुरू हुई थी, कड़गम की जो पॉलिटिक्स शुरू हुई थी, वो तब से ये चला रहा सनातन के खिलाफ। सनातन के खिलाफ जितना भी विश्वमनन किया जाता है तमिलनाडु में, वो सब चल रहा था। और उसी डीएम, मतलब जो तमिल कंजगम था, वो उसी से ये डीएमके बना है। तो ये जो डीएमके है वो उसी नीति पे चल रही है और 100 साल से वहां पे सनातन को जो है वो दबाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये कह दिया कि ये अब मानना है सनातन का, हिंदुओं का। ये सामान्य टिप्पणी नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं है। आप जो है वो हिंदुओं के नरसंहार की बात कर रहे हो। और ये जो हाई कोर्ट का फैसला है वो अभी चूंकि 2-2.5 महीने बाद ही, अब कहा 2.5 महीने के अलावा रह गया है, जनवरी तो अब निकलने जा रहा है, 20 दिन हो गया है और अप्रैल में वहां चुनाव होने हैं। और उस चुनाव के समय के पहले
ये एक के बाद एक बड़ा झटका जो है वो एम.के. स्टालिन और डीएमके को लगा है, और सनातन को, हिंदुत्व को लेकर के। और हिंदुत्व की, मैंने आपको पहले बताया था कि हिंदुत्व की बयार वहां बहने लगी है। जिस ढंग से मदुरई का मामला हुआ था दीपोत्सव, और जिस ढंग से पूरे तमिलनाडु में हिंदू एकजुट होने लगे थे, अब उनको समझ में नहीं आ रहा तो करें तो क्या करें। 2 दिन पहले वहां चेन्नई जो बुक फेस्टिवल था, उसमें उन्होंने जो हिंदी को छोड़ के अलग अलग भाषाओं में जो है वो साहित्य के लिए पुरस्कार की घोषणा की कि 5 लाख का हम पुरस्कार देंगे। और ये कहा कि जो साहित्य अकादमी है वो हिंदी के पक्ष में जाता है और बाकी भारतीय भाषाओं को अलग करता है। वो बड़ा खतरनाक, बहुत ही खतरनाक सोच हुआ है कि आप मराठी को, कन्नड़ को, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया और ये बंगाली, यानी कि पूरा का पूरा कोस्टल बेल्ट को भारत से अलग करना चाहते हैं, हिंदुत्व से अलग करना चाहते हैं, हिंदी से अलग करना चाहते हैं। ये एक विभाजनकारी जो विचारधारा उनकी थी, और उसी विभाजनकारी में ये हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी जो विचारधारा थी, जो 100 सालों से चली आ रही थी, अब हाईकोर्ट ने कह दिया है कि ये नहीं चलेगा। और ये अवमानना है, तो क्या अवमानना के मामले में अगर हाईकोर्ट ने अवमानना कहा है तो क्या अवमानना का केस चलेगा? क्या ये स्टालिन के खिलाफ, जो उदयनिधि स्टालिन जो हैं, एम.के. स्टालिन के बेटे उप मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ अवमानना का केस चलेगा? और अगर चलेगा तो क्या जेल जाएंगे? ये अभी पॉलिटिकल चीजें हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल मूव होंगे। निश्चित रूप से कोई ना कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उसी हाई कोर्ट में करेगा। अगर आप अवमानना कह रहे हैं तो अवमानना का केस जो है वो दाखिल करना पड़ेगा। और अवमानना का केस अगर दाखिल करता है कोई हिंदू संगठन, तो अब हाई कोर्ट ये नहीं कह सकता है कि अवमानना नहीं है और हम अब केस नहीं करेंगे। और अगर हिंदुओं के अवमानना का कोई केस हुआ तो निश्चित रूप से उदयनिधि स्टालिन के लिए अच्छी बात नहीं है। और ऐसे भी अभी मैंने बताया कि 2.5 महीने बाद वहां इलेक्शन है, उस इलेक्शन में ही दिख जाएगा कि तमिलनाडु किस तरफ है। ये डीएमके, बीजेपी सबने इसको बड़ी जीत बताया है, डीएमके पे हमला बोल रहे हैं। डीएमके फिलहाल अभी चुप है, वो देख रहा है कि क्या रिस्पॉन्स दें, क्योंकि जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो अगर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आया तो फिर अदालत की अवमानना का भी मामला बन जाएगा। ये और खतरनाक स्थिति हो जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।